Hello students, this is Manish Parikh in front of you. Good morning to all of you. कैसे हैं बच्चों? गुड मॉर्निंग सबको. गुड मॉर्निंग बच्चों. हाँ जी, गुड मॉर्निंग सबको. गुड मॉर्निंग बेटा. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. कैसे हो सभी? हाँ जी, बढ़िया हो बेटा. पढ़ा चैप्टर पूरा? थर्ड चैप्टर अच्छे से पढ़ा? सारी सारी टर्मिनोलॉजी अच्छे से पढ़ी बेटा? क्या पढ़ लिया पूरा चैप्टर? क्योंकि आज जो हमारी क्लास है वो एमसीक्यू के रिगार्डिंग है बेटा. बेसिक बेसिक इस चैप्टर के जो कंसेप्चुअल थोड़े से हैं एमसीक्यूज, वो हमने बात की है. तो जिसने वो वीडियोज अच्छे से देखी है, जिसने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, उसी से होंगे, बाकी नहीं होंगे. और कुछ हम इसमें एक दो क्वेश्चन नए भी देखोगे जो आपने पहले उस वीडियोज में नहीं सुने, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि क्या था. ओके बच्चों? हाँ जी, आ जाइए सभी, जुड़ जाइए बेटा. जिसने वो वीडियोस नहीं देखी, पहले वो तीन चार जितने भी वीडियोस हैं वो पहले देख लीजिए, तभी एमसीक्यू सॉल्व होंगे. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बेटे. स्टार्ट करें? हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर दोज विच बिलोंग्स टू. देखिए बेटा, एक टर्म है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. हमें बताना है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो ब्लॉक्स होते हैं एस पी डी एफ, इनमें से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किस ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोला जाता है? पी एंड डी, एस एंड डी ब्लॉक, एस एंड पी ब्लॉक, एस एंड एफ ब्लॉक. यस, रिप्लाई कीजिए बच्चों, आंसर दीजिए ए बी सी और डी. यस स्टूडेंट्स, रिप्लाई फास्टर. क्या आंसर होएगा इसका? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किस ब्लॉक को बोला जाता है? तो बेटा जिसने वो वीडियोस देखी है उनके लिए तो इजी है, वो तो बता देंगे जल्दी से, और बाकी बच्चे नहीं बता पाएंगे जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है. हाँ जी बच्चों, बताइए. यस, रिप्लाई आने लग गए हैं. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे. हम्म. तो बच्चों ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को. एस ब्लॉक के अंदर हमें पता है बेटा कौन से ग्रुप्स आते हैं. इनिशियली जो दो ग्रुप्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, वो आते हैं हमारे पास. फर्स्ट ग्रुप में क्या था हमने देखा था? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. सेकंड ग्रुप में क्या था? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. ऐसे ही फिर हम चलते हैं किस पे? 13th ग्रुप पे बेटा. 13th ग्रुप कौन सा था हमारा? बोरोन वाला. बोरोन, एल्यूमन, गैलियम, इंडियम, हेलियम. फिर 14th ग्रुप कार्बन वाला. कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड. 15th ग्रुप नाइट्रोजन वाला. नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ. 16th ग्रुप ऑक्सीजन वाला. ओ एस से टी पो. 70th ग्रुप हैलोजन वाला. फिर कल बाहर आई अंटी. ठीक है. ये सारे के सारे क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं. इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नियर टू नोबल गैस होता है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी जनरली डिक्रीजेज अलोंग अ पीरियड. आपको बताना है लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में जाने पर कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज करती है. तो अब बेटा ध्यान देना, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या बताना है हमें? कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है. ठीक है, ये देखना है अपने को. तो पहले देखिए आयनाइजेशन एनर्जी. सबसे पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बताइए. फटाफट से कमेंट बॉक्स में आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखिए बच्चों. हाँ जी, वेट कर रहा हूँ मैं. फटाफट लिखिए आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन. कमेंट में लिखेंगे सभी. व्हाट इज आयनाइजेशन, व्हाट इज एन आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे सभी. यस स्टूडेंट्स, लिखिए. हमने अभी पढ़ा था बहुत अच्छे से, बिल्कुल आपको बताया हुआ है. आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, पीरियोडिसिटी, ये सब चीजें आपको बता रखी हैं. तो जिन्होंने नहीं देखा, इस वीडियो के लास्ट में मैं लिंक दे दूंगा, वो वीडियो जरूर देख ले बेटा. आयनाइजेशन एनर्जी तो देखो, देखते हैं अपने. आयनाइजेशन एनर्जी मैंने बताया था क्या होती है.
एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। और ये देखो आयनाइजेशन एनर्जी थी, वो मैंने बताया था किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। यानी कि साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो लेफ्ट टू राइट चलती हो आप बेटा, तो हमें पता है लेफ्ट टू राइट में साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर मैं बात करूं जेड की न्यूक्लियर इफेक्ट की, न्यूक्लियर चार्ज की, तो वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है और जेड क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। ये सारी चीजें बता रखी है बच्चों मैंने, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर हम देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर यानी कि मेटेलिक नेचर, वो मैंने आपको भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से कंपेयर करके बताया था लास्ट क्लास के अंदर, याद है क्या। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से हमने रिलेट किया था मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो थी वो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताइए, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, फटाफट से बताइए बच्चों। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या होगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। देखो साइज डिक्रीज होगा तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी तो मेटालिक नेचर भी कैसी होगी बेटा, इंक्रीज होगी। सॉरी, मेटालिक नेचर डिक्रीज होगी, मेटालिक नेचर कैसी रहेगी, डिक्रीज रहेगी। यानी कि मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यही है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी को बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गेन जो हमारी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी, इसी को बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके बाद वैलेंसी, तो वैलेंसी में तो पता है आपको पहले क्या होती है, इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर, फिर क्या होती है, डिक्रीज होती है। याद है ना, फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1, सेकंड ग्रुप की वैलेंसी 2, 13 ग्रुप की वैलेंसी 3, 14 ग्रुप की वैलेंसी 4, 15 ग्रुप की वैलेंसी फिर से 3, 16 ग्रुप की 2। तो ये तो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे वेरिएशन आ रही है, पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमारी डिक्रीज होने वाली प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों क्या होती हैं, इंक्रीज होती है। क्लियर है बेटा दोनों, हाँ जी बेटा क्लियर हो गया क्वेश्चन, यस नो बोलिए, चले आगे, सबको क्लियर है, कुछ का आंसर आ गया था भाई, वेरी गुड। थर्ड, द ग्रुप number of valence electron and Valencian element with atomic number 15। एटॉमिक नंबर 15 में आपको क्या बताना है, उसका ग्रुप नंबर बताना है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं और उसकी वैलेंसी बतानी है बच्चा। तो ग्रुप देखो, पहले तो बताओ एटॉमिक नंबर पे 15 पे कौन आता है, फॉस्फोरस आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p3 3s2, ठीक है, 1s2 2s2 2p3 3s2 3p3। देख लेते हैं कितने हो गए, 6 3 क्यों लिखा है मैंने यार, 2p3 क्यों लिखा है, 2p3 6 आएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा फॉस्फोरस का। फटाफट से रिप्लाई कीजिए, ए बी और सी और डी, ए बी सी और डी क्या आएगा बेटा, ग्रुप नंबर, सबसे पहले ग्रुप नंबर देखना है आपको, फिर आप बताओगे क्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर आप बताओगे क्या, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। बताइए फटाफट से आंसर, ए बी सी डी बताइए बेटा। फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का था, याद करो, नाइट्रोजन वाले ग्रुप का था। तो नाइट्रोजन वाला ग्रुप कौन सा था, 15th ग्रुप था बेटा। तो ग्रुप नंबर तो क्या हो गया, 15 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, आउटर मोस्ट शेल है 3 इसका, थर्ड आउटर मोस्ट शेल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 + 3 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 15,5। उसके बाद वैलेंसी पूछी है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन वाले ग्रुप की वैलेंसी होती है 3, 15 5 एंड 3, बी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो जो आउटर मोस्ट सबसे बड़ा हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे हमारे रिप्रेजेंट करता है वो शेल नंबर को, और उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे, वैलेंस शेल को ये रिप्रेजेंट करेगा और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बेटा, क्लियर है सबको, हाँ जी क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर। अब देखो बेटा, पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स देखे थे, उनकी मेटल नॉन मेटल नेचर देखी थी, ठीक है। अब होता क्या है, हमारे जितने भी मेटल और नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो अलग अलग ऑक्साइड्स की नेचर अलग अलग होती है। कुछ ऑक्साइड्स की नेचर होती है एसिडिक, यानी कि वो बेस से रिएक्ट करते हैं। कुछ की होती है बेसिक, यानी कि वो एसिड से रिएक्ट करते हैं। और कुछ होते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक यानी कि जो एसिड और बेस दोनों से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। या मैं कहूँ कि जिनके अंदर एसिड और बेस दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो बताइए बेटा, इसका क्या आंसर होगा, इन चारों में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, फटाफट से बताइए, रिप्लाई कीजिए। ए बी सी एंड डी। ए है हमारे पास टिन ऑक्साइड, बी है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, सी है हमारे पास सिलिकॉन ऑक्साइड, डी है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। बताइए बच्चों, फटाफट से रिप्लाई कीजिए। हाँ जी बच्चों, बताइए, ठीक है। कुछ कुछ भी बोल रहे हो यार। बच्चों बता दूं मैं आपको, ध्यान देना एक बात, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये याद रख लेना, मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ध्यान दे लेना, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो हमारा एस ब्लॉक था, ये इसमें सारे मेटल्स हैं। तो ये तो क्या बनाते हैं, सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले दो कैल्शियम तो सेकंड ग्रुप का है, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका कौन सा, बेसिक ऑक्साइड। मेटल सारे के सारे क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और ये कार्बन है, ये नॉन मेटल है, ये क्या हो गया, एसिडिक ऑक्साइड हो गया। अब देखो कुछ एक याद रखने वाली बात है बेटा, जो हमारा टिन ऑक्साइड है, ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर का। इसके अलावा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होता है ना, ये भी क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है बच्चों। टिन ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ऐसे एक दो ऑक्साइड और होते हैं, लेड ऑक्साइड भी होता है, वो भी जनरली एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो ये दो तीन एग्जांपल हैं जो आपको याद रखनी है एम्फोटेरिक नेचर के अंदर। ओके बेटा, यानी कि ये ऑक्साइड क्या करेंगे, एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी रिएक्ट करेंगे। या मैं कहूँ कि इनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर भी होते हैं और बेसिक कैरेक्टर भी होते हैं। क्लियर है बच्चे, ये बस कुछ एक एग्जांपल है जो याद रखने हैं आपको। SnO2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, PbO, इस तरीके से ये किस नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के। हो गया बच्चे क्लियर, नेक्स्ट चलें। हाँ जी, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज ऑफ एटॉमिक रेडियाई। आपको बताना है इंक्रीजिंग साइज किसका, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और आर्सेनिक, इसका बताना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर किसमें, एटॉमिक रेडियाई में। तो एटॉमिक रेडियाई को एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं आपको, कि एटॉमिक रेडियाई हमने देखा था, ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे साइज क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पे क्या होता है, शेल नंबर बढ़ता है इसलिए इंक्रीज होती है, और यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है इसलिए डिक्रीज हो जाती है। तो बताइए बच्चों, ऐसे तीन ही ऑप्शन है क्या इसमें, चलो तुम्हारे लिए और अच्छा हो गया, तीनों में से आंसर दीजिए, ए बी और सी, फटाफट से दीजिए आंसर। एटॉमिक रेडियाई का इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है, ओ एस, एस ई और ए एस। बताइए बच्चों, ए बी और सी, आंसर दीजिए फटाफट से। हाँ जी, तुक्के मार रहे हो बस ऐसे ही। चलो बेटा देखो, सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि कोई एक ग्रुप का या कोई एक पीरियड का है क्या। तो ये देखो, ये ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन, सेलेनियम, ठीक है, ये एक फैमिली है। उसके बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक कहाँ होता है, देखो NPAS, इस तरीके से है, ठीक है। तो हमें देखना है, देखो यहाँ पे हमें पता है साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सेलेनियम का सल्फर से ज्यादा होगा, सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। अब लेफ्ट टू राइट जाने पे मैंने क्या बताया आपको, कम होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे कम होता है, दैट मीन सेलेनियम का कम होगा, सेलेनियम का ज्यादा होगा, किससे, आर्सेनिक से। तो देख लो ये ऑर्डर किसके अंदर है, यहाँ पे देखो हमारे पास किसके अंदर है ये ऑर्डर, सेलेनियम का किससे ज्यादा है, सेलेनियम, सल्फर, ऑक्सीजन और इधर आर्सेनिक, ये ऑर्डर बनेगा इसमें बेटा। देखो कहाँ है ये ऑर्डर, सेलेनियम, आर्सेनिक, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है। हालांकि डी इसमें, हालांकि ये डी सी भी सही है, लेकिन
प्रॉपर जो सही होता है ना हमारा, वो डी वाला आता है, ये वाला एस एस ई फिर ए एस, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो रिलेशन है वो ज्यादा बेटर है बेटा। फोर्थ आंसर आ जाएगा इसमें, फोर्थ मैंने लिखा है जो। हालांकि यहाँ पे देखोगे ना तो कंपेयर करेंगे तो ये भी सी सही हो जाएगा, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट डी होगा हमारे पास जो मैंने लिखा है वो, ठीक है। हालांकि सी भी इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर आपको मैंने तीन ही ऑप्शन दिए तो तीनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये सही हो जाएगा सी, लेकिन अगर मैं डी ये ऑप्शन देता तो डी अप्रोप्रिएट होगा। ओके क्लियर है बेटे। तो आपको मैंने ट्रेंड वगैरह बता रखे हैं, तो ये अच्छे से पढ़ना होगा आपको, ठीक है बेटे। तो ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है आयनाइजेशन पोटेंशियल का बच्चों, ठीक है। बताइए, ये तो एक ग्रुप के ही दिख ही रहे, देखो सेकंड ग्रुप के सारे एलिमेंट हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल मैंने आपको बताया था बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है क्योंकि साइड डिक्रीज होता है। बस मैंने आपको बताया था कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ध्यान रखना। देखो अगर नॉर्मल वे में लिखूं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर ये होना चाहिए था, कार्बन, बोरॉन और बेरिलियम। लेकिन देखो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो हाफ फील्ड है P3 और बेरिलियम जो है वो फुली फील्ड है 2s2। तो यहाँ पे बस इनका ऑर्डर बदल जाएगा, नाइट्रोजन किससे ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन से, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम हो जाएगा बोरॉन से ज्यादा। आंसर क्या आएगा हमारे पास, NOCPeB। अब आयनाइजेशन वाली एनर्जी में ना मैंने ये पढ़ाया था, तब मैंने इसको बोरॉन को क्या बता दिया था, ज्यादा बता दिया था, वहां पे ये गड़बड़ हो गया था, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना। तो बस आपको याद रखना है कि जो फुली फील्ड और जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो अपने आगे वाले एलिमेंट से क्या हो जाते हैं, थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल मैंने आपको बताया था कि वैलेंस जो हमारा वैलेंस शेल है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम का, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। तो देख लो ये ऑर्डर किसमें है, NOCBeB, NOCBeB, ये रहा बेटा फर्स्ट आंसर है इसका। वेरी गुड, कुछ बच्चे बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटे। तो हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। बस बेटा बाकी तो हमें पता ही होता है ट्रेंड कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, अप टू डाउन जाने पे क्या। लेफ्ट टू राइट वाले में बस आपको फुली फील्ड और हाफ फील्ड का ध्यान रखना है कि फुली फील्ड और हाफ फील्ड वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए क्या होता है बेटा उसके अंदर क्या हो जाता है, इसमें ये स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द रेडियस ऑफ द सेकंड स्पीशीज इज ग्रेटर। देखो बेटा ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, ये या तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है या किसी ना किसी कंपटीशन में, जेई में, आईआईटी में, ट्रिपली में, इस तरीके से आए हुए हैं। ये टोटल क्वेश्चन कहीं ना कहीं चाहे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये, या फिर किसी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना ये, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द रेडियस ऑफ सेकंड स्पीशीज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट स्पीशीज। आपको बताना है कि ये पेयर दे रखा है, इसमें क्या होता है, सेकंड स्पीशीज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट स्पीशीज। आपको बताना है कि इस पेयर के अंदर सेकंड स्पीशीज की जो रेडियस है वो ज्यादा है फर्स्ट से, सेकंड की ज्यादा है फर्स्ट से, ठीक है। तो रेडियस का आपको कोई ग्रुप और आपको याद रखना पड़ेगा, क्या पीरियड के अंदर ऑर्डर। अगर मैं बात करूं पीरियड में, NA और MG, तो ये तो एक पीरियड है, तो पीरियड में जाने पे तो क्या होता है, कम होता है, कम होता है, तो सेकंड वाले की यहाँ तो कम हो गई, तो ये तो आंसर है नहीं, है ना। सोडियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कौन सा होता है, छोटा होता है क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का है, ये फर्स्ट ग्रुप का है, तो लेफ्ट टू राइट जाने में छोटी हो जाती है, इनकी सेकंड वाले की क्या होगी, छोटी होगी। यहाँ देखो O-2 और N-3। एक बात है ना बेटा, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो, जैसे ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, -2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो कितने हो गए, 10। नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, -3 का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, दोनों में कितने हैं, 10 है। 10 है, तो जब मैंने एटॉमिक साइज बताया था तो मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही उसका साइज बड़ा, याद रख लेना बेटा। जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है इनका साइज बड़ा होता है, इसके बाद में न्यूट्रल स्पीशीज का साइज, और सबसे कम होता है पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज का साइज, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि N-3 का जो साइज है वो O-2 से क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर तो हो गया बी, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं लिथियम और बेरिलियम में। देखिए पॉजिटिव चार्ज इस पे बेरिलियम पे ज्यादा है, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे ही बेरियम और स्ट्रोंसियम में देखिए, बेरियम और स्ट्रोंसियम, तो ये तो एक ग्रुप के हैं, ठीक है,
एक ग्रुप के हैं तो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रोंशियम ऊपर आता है, बेरियम नीचे आता है, तो बेरियम का साइज बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो आपको ग्रुप और पीरियड याद होने चाहिए बेटा, तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ये सेकंड ग्रुप के अंदर याद करो, सेकंड ग्रुप के अंदर ट्रिक जो होती है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, इस तरीके से ग्रुप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोई। ठीक है, तो बीए क्या है, स्ट्रोंशियम के बाद आ रहा है, तो बीए का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमारा आंसर, हमारे में आंसर में क्या देना था कि वो पेयर बताओ जिसमें सेकंड एलिमेंट जो है उसकी जो रेडियस है वो ज्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी रेडियस उतने ही ज्यादा होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये समझाया था ना मैंने वीडियो में, याद है क्या? जब साइज वाली वीडियो करवाई थी तो क्वेश्चन भी करवाए थे उसके रिगार्डिंग, कुछ याद है बेटा? ये टॉपिक बताया था ना कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसका साइज उतना ही ज्यादा। आगे बात समझ में क्या? चलूं आगे? यस नो बोलो भाई। नेक्स्ट देखिए, which of the following sets of ion represent the collection of isoelectronic species? आपको बताना है कि किस ग्रुप के अंदर isoelectronic species है। आइसोइलेक्ट्रॉन यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको बताना है कि किसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो देख लीजिए बेटा, पोटेशियम प्लस दे रखा है, Cl माइनस दे रखा है, Mg+2 दे रखा है और स्कैंडियम +3 दे रखा है। पोटेशियम का बताइए एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन बताइए कितने होते हैं पोटेशियम में, फटाफट से बताइए। एटॉमिक नंबर होता है 19, 19 में से एक इलेक्ट्रॉन गया बेटा, तो कितने बच गए, 18। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 17 ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें से माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो कितने हो गए, 18। Mg कितना होता है, 12, 12 में दो इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, माइनस प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितना आ गया, 10। तो ये तो बराबर नहीं है, इसमें 18, इसमें 18, इसमें 10 ही है, तो ये तो आंसर कट गया। सेकंड देखिए, Na+ के अंदर सोडियम का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सॉरी एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 इसमें इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस, और Na+ का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। कैल्शियम का कितना होता है, 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 20, +2 का मतलब दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो कितने हो गए, 18। तो ये तो बराबर नहीं है, पहले वाले में 10 है, दूसरे वाले में 18 है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। थर्ड में आइए, ठीक है, थर्ड देखिए, K+ पोटेशियम प्लस, पोटेशियम का कितना था, 19 था, 19 में क्या किया, प्लस, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो कितने आ जाएंगे, 18। फिर कैल्शियम का देखो, कैल्शियम में कितने थे, 20, 20 में दो, दो प्लस का मतलब दो लूज किए, कितने आ गए, 18। तीसरे में स्कैंडियम, स्कैंडियम +3, स्कैंडियम होता है 21, 21 में से तीन किए तो कितने आ गए, 18। फिर है क्लोरीन, क्लोरीन कितना होता है, 17, माइनस का मतलब +1, कितने आ गए, 18। देखो माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो इसमें क्या है, सभी में 18 18 18 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा बेटा हमारा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का सिंपल सी मतलब है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स देख लिया करो। इलेक्ट्रॉन कैसे देखे जाते हैं, सबसे पहले उनका एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर जितने होंगे उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हो जाएंगे, अगर तो पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्लस कर दीजिए। इस तरीके से आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देखनी होती है। क्लियर है बच्चों क्या? आगे चलें? यस स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? चलिए बेटे नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is correct order of size in the given species? आपको साइज का ऑर्डर बताना है। तो देखो एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो मैंने बता दिया था बेटे कि किसी एलिमेंट, सेम एलिमेंट और उन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज वाले का साइज सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रल वाले का और फिर पॉजिटिव वाले का। ये अच्छे से याद रख लेना, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको मेन एग्जाम के अंदर साइज के रिगार्डिंग। तो नेगेटिव चार्ज वाले का साइज सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रल का और फिर पॉजिटिव का। आंसर क्या आएगा हमारे पास, डी आंसर आएगा। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिए थे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे बच्चों। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा बेटा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, जिसको नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है तो भैया वो वीडियोस जाके देखिए, जो साइज वाली एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियस वाली वीडियो है ना, वहां देखिए, वहां पे पता चलेगा आपको क्यों नेगेटिव चार्ज वाले का साइज ज्यादा है, क्यों पॉजिटिव चार्ज वाले का साइज कम है। ठीक है ना? इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो लिंक दूंगा उन वीडियोस के, तो अच्छे से उनको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यस, ईजीए, ईजीई सॉरी,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो देखो FCl Bri कौन सा ग्रुप है, 17th ग्रुप है। 17th ग्रुप क्या होता है, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। अब डाउन टू द ग्रुप क्या होता है हमारे पास, EGE इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन टू द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों, साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या होता जाता है, कम होता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है। लेकिन मैंने बताया था एक्सेप्शनल केस फ्लोरीन का, याद है क्या। तो इसमें आंसर बताओ पहले तो मेरे को, A B C और D, फटाफट से आंसर बताइए, फटाफट से आंसर बताइए। A B C और D कौन सा आंसर आएगा, रिप्लाई फास्टर। A B C और D कौन सा आंसर आएगा बच्चों, बताइए। अभी तक किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, सही भैया, सही आंसर नहीं आया है, आया है, आया है, आया है, आया है, आया है। ठीक है, तो बेटा देखो, हमें पता है डाउन टू द ग्रुप क्या होती है, EGE डिक्रीज होती है। तो यानी कि ClBrI, यहाँ पे तो कोई दिक्कत था ही नहीं, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। लेकिन फ्लोरीन वाले केस में मैंने आपको बताया था, फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है। रिपेल होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से बताए, क्लोरीन की किससे कम हो जाती है, फ्लोरीन से कम हो जाती है। तो हमारे पास क्या ऑर्डर बन गया, ClBrI ये ऑर्डर में, और फ्लोरीन के इससे कम। तो देख लो कौन सा ऑर्डर है, सी। आंसर क्या आएगा, सी आएगा बेटा हमारे पास आंसर। ओके, क्लियर है बच्चों, क्लियर हो गया। देखो ये लाए थे, क्वेश्चन करवाए थे लास्ट क्लास के अंदर, मैंने एक्सप्लेन की हुई चीजें हैं। अब ये नहीं आ रहा, दैट मीन्स आपने अच्छे से वीडियो नहीं देखी, आपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर नहीं किए। ये क्लियर कट शो कर रहा है अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहे तो, क्योंकि ये डिस्कस क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ बच्चों। ओके बेटा, नेक्स्ट चलें। The order of screening effect of electrons of sp and df orbitals a given shell of an atom on its outer shell electron। बताइए बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, इससे रिलेटेड बातें कर चुका हूं मैं। कौन सी वीडियो में, आयनाइजेशन वाली वीडियो में, जिसको ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, ये सब देखना है तो वो आयनिक आयनाइजेशन वाली वीडियो देखो, उसमें बहुत एक्सप्लेन से डिटेल किया हुआ है मैंने। बताइए बच्चों, A B C और D क्या आंसर आएगा 11th में, रिप्लाई फास्टर। A B और C और D, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ ने रिप्लाई किया है, वेरी गुड बच्चे। हाँ जी, आंसर आएगा बेटा किसका, ए। एस का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है, तो ये अच्छे से शील्डिंग कर सकता है। पी उससे दूर होता है, फिर डी उससे दूर होता है, फिर एफ उससे दूर होता है। इनकी शेप कैसी होती है, डिफ्यूज्ड। डी की हमें पता है डबल डबल शेप, एफ की डिफ्यूज होती है, पी की डबल शेप होती है। तो डिफ्यूज शेप होने की वजह से ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको स्क्रीन नहीं कर पाते, उनको शील्ड नहीं कर पाते, तो इनका शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है, एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। ऐसे पेनिट्रेशन इफेक्ट पूछ ले, पेनिट्रेशन पावर क्या पूछ ले आपसे, पेनिट्रेशन पावर पूछ ले बेटा, पेनिट्रेशन पावर तो भी किसकी हो जाएगी, इसी ऑर्डर के अंदर हो जाएगी, SPDF। एस का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। ओके बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत अच्छे से समझा रखा था मैंने। नेक्स्ट देखिए, एन एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 15 एंड थर्ड पीरियड, ध्यान देना, ग्रुप बता दिया 15th ग्रुप और पीरियड बता दिया थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। देखो वैसे तो ग्रुप 15 थर्ड एलिमेंट है, आप ग्रुप लिख के कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, इनकी वैलेंस शेल कौन सा होगा, थर्ड वैलेंस शेल होगा बेटा, थर्ड वैलेंस शेल होगा। तो देखो थर्ड वैलेंस शेल, इसमें तो वैलेंस शेल ही सेकंड है सॉरी, इसमें तो वैलेंस शेल सेकंड है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, सेकंड शेल में जा रहा है, तो इसका तो वैलेंस शेल सेकंड है, यानी कि ये तो थर्ड पीरियड का है नहीं। यहाँ पे भी सेकंड में जा रहा है, तो ये भी थर्ड पीरियड का नहीं है। थर्ड पीरियड के कौन से हैं, ये वाले और ये वाले हैं। ये भी, इसमें भी 3p3 है और इसमें 3p2 है, दैट मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, थर्ड पीरियड में जा रहा है। अब ये देखना है कि 3p3 होगा कि 3p2 होगा। तो ग्रुप 15 है, 15 के अंदर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। वैलेंस शेल 15th ग्रुप है, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो कितने हैं देखो, यहाँ पे तो 4 है, 2 और 2, और यहाँ पे कितने हैं, 5 है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा आंसर सी। वैसे भी देख लो 15th ग्रुप होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, तो ये इसका सेकंड पीरियड, ये इसका थर्ड पीरियड। फॉस्फोरस, ये बात कर रहे हैं फॉस्फोरस की बेटा। तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है 15 होता है। 15 को कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी इससे सब देखना आना चाहिए। और अगर आपको कोई इस तरीके से पीरियोडिसिटी के रिगार्डिंग कुछ दे दे, पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग उसकी पोजीशन दे दे, तो उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। ओके बच्चों, क्लियर हो गया ये? हाँ जी बेटा, क्लियर है? बस ये देख लेना जितना पीरियड होता है, पीरियड का मतलब आउटर मोस्ट शेल उसका वही है। अगर मैं कहता हूँ फोर्थ पीरियड, तो फोर्थ होता है इसका आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसके, वैलेंस शेल से रिलेट करते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से। ओके हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट ए बी सी डी गिवन, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं। ये ए है, ये ए है हमारे पास, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। आपको देखा है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। गेन इलेक्ट्रॉन का मतलब ईजीई पूछ रखा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछ रखा है बच्चों। तो देखो यहाँ पे सेकंड शेल है, यहाँ पे सेकंड शेल है, यहाँ पे भी सेकंड शेल है, और यहाँ पे कौन सा शेल आ गया, थर्ड शेल आ गया। थर्ड शेल का मतलब साइज क्या गया, नीचे गया, साइज नीचे गया ना। तो साइज नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी कि सबसे कम तो सी की होगी, क्योंकि तीसरा शेल, जैसे ही शेल नंबर बढ़ गया ईजीई कम हो जाएगी, तो सी की सबसे कम है। सॉरी, सी की कम नहीं होगी, अभी देखते हैं ना, फुली फील्ड और हाफ फील्ड भी देखना पड़ेगा। हाँ ध्यान दो बेटा, जस्ट अ मिनट, इसमें अपने को फुली फील्ड और हाफ फील्ड वाला कंसेप्ट देखना पड़ेगा, उसके बाद इसको करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा। अब चाहे तो इसको बेटा एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या निकाल लो, एलिमेंट्स निकाल लो, और फिर उसके बाद ईजी निकाल लो। देखो 6 2 2, ये तो क्या हो गया नियोन, 10 है ना नियोन। यहाँ पे देखो कितने हो गए 4 2 2 8, 8 पे कौन होता है ऑक्सीजन। 5 2 2 9, 9 पे कौन होता है फ्लोरीन। और ये क्या है आपका 6 2 2 10 और 11, ये क्या है सोडियम। इसको अगर मैं अरेंज करूं, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, और हमारे पास सोडियम किधर होगा, सोडियम होगा इधर, इधर सेकंड ग्रुप के अंदर। थर्ड पीरियड सॉरी, सोडियम किधर आएगा, इधर होएगा अपने पास। सोडियम नहीं आएगा ना, ये 2 6 2, हाँ सोडियम ही आएगा, ठीक है, सोडियम आएगा हमारे पास। तो इस तरीके से है बेटा। तो ये तो एक ही पीरियड के हैं, ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन तो क्या है एक ही पीरियड के है। और नियोन क्या है आपको पता है सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किससे क्या होगी बताइए बेटा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया था मैंने आपको। अगर स्टेबल है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, आपको पता है ज्यादा किसको बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है नेगेटिव एनर्जी रिलीज जो हो रही है। सो जो हमारे जो ये थे कौन थे, नोबल गैसेस थी। नोबल गैसेस में तो क्या होती है पॉजिटिव गेन, जो पॉजिटिव होती है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, दैट मींस इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, ये हम बोल सकते हैं। तो एनी की तो क्या हो जाएगी सबसे कम हो जाएगी। ए की सबसे कम किसमें है देखो, ए की सबसे कम है ए में और बी में, तो ये दोनों तो कट गए। 10 का मिनट, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी तो हमारे पास सोडियम भी है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन फ्लोरीन और सोडियम, तो नीचे जाने पे हमें पता है साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा बेटा। ये सेकंड हमारे पास, ये तो कौन से हैं सेकंड पीरियड के, और ये कौन से हैं थर्ड पीरियड का है, तो नीचे जाने पे साइज इंक्रीज होगा। तो ईजीई क्या हो जाएगा, ईजी हमारे पास क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज होने पे डिक्रीज हो जाएगा, तो ईजीई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे अरेंज करेंगे देखिए इसके अंदर। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है फ्लोरीन, फ्लोरीन की जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसके पास क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही ये क्या बन जाएगा नियोन बन जाएगा, तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की सबसे ज्यादा होगी। फिर उससे कम अगर हम देखें, फिर उससे कम होती है हमारे पास किसकी, ऑक्सीजन की। अब हमें कंपेयर करना है किसमें, नियोन और सोडियम में। तो नियोन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बेटा वो सबसे कम होगी, और सोडियम की उससे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये किसमें है फर्स्ट ग्रुप के अंदर है। तो फर्स्ट ग्रुप किधर वाली साइड में आ गया, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। तो हमें पता है लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हमारे पास जनरली होता क्या है,
हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखें कि थर्ड ग्रुप है ये सोडियम, और नियोन जो है हमारी नोबल गैसेज है, उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, ज्यादा होती है। तो इनका ट्रेंड कैसा आएगा, एफ क्या है, डी है ना, हाँ डी, फिर आ गया हमारे पास बी, फिर आ गया हमारे पास सी, एंड फिर आ गया ए। क्या हो जाएगा, डी बी सी ए, डी बी सी ए। बस इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, इन दोनों का तो हमें पता है। देखो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में तो हमें ऑर्डर पता ही है, नियोन की सबसे कम होती है, फिर फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है हमारे पास, क्या हो गया यार, साइज ईजीई डिक्रीज हो रहा है, तो ईजीई इंक्रीज होगी, सॉरी इंक्रीज होगी ना। और यहाँ पे हमारे पास बस नियोन की हमें पता है, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट ए मिनट भाई, परेशान हो रहे हैं आज तो फोन की वजह से ना, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा हूँ फोन की वजह से मैं। इधर देखो बेटा, ईजीई, ईजी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो होना जो ये चाहिए ओ एफ और एनी में कि नियोन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नियोन क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो नियोन की सबसे कम हो जाती है ना, ये हमें पता है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में क्या होता है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, फिर ऑक्सीजन की होगी। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की, ये ऑर्डर होता है। तो ये ऑर्डर तो हमें पता है। अब देखना है कि हमें सोडियम की जो हमारा ये वाला है नियोन है, इससे कम होती है जो ज्यादा होती है, तो ये याद रखना, सोडियम की जो होती है बेटा हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उससे थोड़ी ज्यादा होगी, उससे थोड़ी ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, DBCA, DBCA। ऑर्डर याद रख लेना बस। यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, ईजीई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ईजीई इंक्रीज हो जाती है, बट एक्सेप्शन हमें पता है, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड वाले। तो नियोन क्या है, फुली फिल्ड है, इसलिए स्टेबल है, इसलिए क्या हो जाती है, इसकी सबसे कम हो जाती है ईजीई। ईजीई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। तो नोबल गैस तो क्या है, पहले से स्टेबल है, इसकी टेंडेंसी सबसे कम होगी, इसलिए ए क्या हो गया, सबसे कम हो गया। फिर हमने एक पीरियड की बात करें, तो पीरियड में फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में किसकी आ जाएगी हमारे पास, फ्लोरीन के बाद में किसकी आ जाएगी, ऑक्सीजन की आ जाएगी, और फिर ऑक्सीजन से कम किसकी हो जाएगी, सोडियम की हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये आपको ट्रेंड थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। और आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। होप सो कि आपको थोड़ा ये क्लियर हुआ होगा बेटा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, हाँ जी बेटा बोलिए, क्लियर हो गया, चलो बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे बच्चों।